तो दोस्तों दिस इज केदार काटे वंस अगेन फ्रॉम एड्यू कॉर्नर। हमने लास्ट टाइम इलेक्टोरल प्रोसेस के बेसिक समझे थे। हमने ये समझा इलेक्शंस होते क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, उसका हेड कौन होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्शंस क्या है, ये सारी बातें हमने देखी थी। और आज के वीडियो में हम फंक्शंस समझेंगे, इलेक्शन कमीशन करता क्या है ये जानेंगे। तो जो पहला फंक्शन जो इलेक्शन कमीशन का होता है वो है वोटर लिस्ट बनाना। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एक इमेज है, यहाँ पे जो है ये एक कॉमन मैन है जो आर के लक्ष्मण, एक कार्टूनिस्ट थे बहुत अच्छे, उन्होंने ये स्केच किया। और आपको ये पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये जो है ये भाई साहब बीच में बैठे हैं और उसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज है। मतलब ये भाई साहब ने अगर ये भाई साहब ने वोट किया तभी जाके इनकी रोटियां सिकेगी, उनको खाना खाने मिलेगा, वरना उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इनका वोटिंग इम्पोर्टेंट है, इस कॉमन मैन का वोटिंग इम्पोर्टेंट है, और ये वोटिंग सही से हो वही काम है इलेक्शन कमीशन का। अब समझते क्या है। अब ये है आर के लक्ष्मण, ये है आर के लक्ष्मण और ये है उनके कार्टून द कॉमन मैन। तो वोटर्स लिस्ट क्या होता है? अगर आपको वोट करना है ना तो आपको वोटर आईडी कार्ड लगेगा। और वोटर आईडी कार्ड में अगर वोटर आईडी कार्ड आपके पास है, ओनली देन वोटर लिस्ट में आपका नाम आता है। तो आप वोटर बनने के लिए क्या कंडीशंस है? पहला कंडीशंस, आपको रहना पड़ेगा 18 ईयर्स प्लस, 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड, नो क्रिमिनल बैकग्राउंड। ठीक है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड आपका नहीं होना चाहिए, मतलब मारा मारी, मर्डर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे इलेक्शन कमीशन कहे भाई तू वोट नहीं कर सकता। और जो लास्ट है, यू शुड बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या? पागल नहीं होने चाहिए। बीच बीच में अगर धौरे पड़ रहे हैं ना तो आपको ये वोटर्स लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। ये तीनों चीजें अगर चेक हो गई तो फिर आपका बन जाता है वोटर आईडी कार्ड। ये जो है ये आपका इलेक्शन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो आप उसको बोल सकते हो, इलेक्शन कार्ड है ये। और एक बार कार्ड आपको मिल गया, कार्ड में आपका नाम आ गया, तो जाहिर सी बात है आपका वोटर लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। आपको पता होगा ना कि जब भी इलेक्शन होता है कुछ लोग ऐसे ही पेपर्स लेके आपके घर पे आ जाते हैं देखने के लिए कि आपका नाम है या नहीं है। ये क्यों आते हैं? ताकि आप वोट करो। आप वोट करोगे तभी तो उनकी पार्टी जीतेगी, बराबर ना। तो ये फर्स्ट फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का कि वोटर्स लिस्ट में आपका नाम है या नहीं वो चेक करने के लिए। अगर नहीं है तो फिर आपका वोटर आईडी कार्ड उनको बनवाना पड़ेगा एंड देन लिस्ट में आपका नाम डलवाना पड़ेगा। फिर होता है डिसाइडेड टाइम टेबल ऑफ इलेक्शन। अब ना इलेक्शन कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है टू डिसाइड टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस। टाइमिंग मतलब व्हेन, हाउ, वेयर। ये तीन क्वेश्चन के आंसर अगर इनको मिल जाते देन वो इलेक्शन कंडक्ट कर सकते। ठीक है, इलेक्शंस हम कब लेंगे, कैसे लेंगे, कहाँ लेंगे, डिसाइड करना पड़ता है। एक बात आपको नोटिस मैं आपको करवाता हूँ कि कभी भी जब इलेक्शन होता ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पब्लिक हॉलीडे या संडे, इन दो दिनों में कभी नहीं होता। रेयर केस में होगा, इन दो दिनों में कभी नहीं होता। पता है क्यों? जैसे ही छुट्टी हुई या आपको पता चला, छुट्टी तो पहले पता लगा, तो एक महीने पहले तुम बैठे बैठे बताओगे अरे सर दिवाली क्रिसमस की छुट्टी है, अब भी बता दोगे तुम लोग। तो छुट्टी जैसे ही तुमको कैलेंडर में दिख जाती है तुम प्लान्स बनाते हो। कोई गांव में चले जाता है, कोई किसी और के पास चले जाता है। ठीक है, तो अगर वेकेशन के टाइम पे इन्होंने रखा इलेक्शन तो आप ही गायब हो जाओगे। और अगर वोटर ही गायब है तो इलेक्शन कमिश्नर देगा, इलेक्शन कमिश्नर सबके वोट देगा नहीं ना। इसलिए उनको डिसाइड करना पड़ता है कि ऐसे कौन से दिन है जहाँ पे हम रख सकते हैं, और उनको ऐसे देखना पड़ता है सो दैट आपका वर्किंग डे भी अफेक्ट ना। कुछ लोग है ना, कई लोग काम करते तो उनका शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो टाइमिंग्स रखते हैं। जनरली इलेक्शन है ना स्टार्ट होता है मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 6 PM 6:30 PM तक चलता है। ठीक है, ये वोटिंग टाइम उनका रहता है। वाई? बिकॉज जो जॉब को जाते हैं ना उनके लिए बेटर रहता है।
पूरा दिन डांडी मारने से अच्छा सुबह जाए, वोट वोट कर लिए, फिर चले आते। ठीक है, कुछ जगह पे छुट्टी होती है, कुछ जगह पे नहीं होती। और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में छुट्टी इसलिए होती है क्योंकि वहां पर इलेक्शन का प्रोसेस चलता है, वोटिंग का प्रोसेस चलता है। ठीक है, फिर होता है स्क्रूटिनिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, स्क्रूटिनिटी ऑफ द कैंडिडेट्स मतलब चेकिंग वेदर द कैंडिडेट्स आर गुड और बैड। मतलब आपके पास अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है, आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या आपने क्या बोल सकते हैं, आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, ठीक है, आप इंडिया से बिलोंग ही नहीं करते, आप इंडिया में बस थोड़े दिन के लिए रहने आए हो, आप कोई बाहर कंट्री के हो, इंडियन सिटीजन नहीं हो, तो आपको इलेक्शन में खड़ा होने की अनुमति नहीं है। क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर नहीं है, इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके कम्प्लीटली क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स आपने फुल्ली सबमिट किया हुआ है, उसके साथ साथ आपका जो भी पैसा है, मनी है, प्रॉपर्टी है, वो सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें अगर ठीक है, ओनली देन यू कैन गो फॉर इलेक्शंस, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। ठीक है, स्क्रूटिनिटी मतलब वही देखना कि आपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट किए या नहीं है, आपने प्रॉपर्ली फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, आप पे कोई केस तो दर्ज नहीं है, आपने किसी को पहले हानि तो नहीं पहुंचाई है, आप किसी और कंट्री के तो नहीं है, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को देखनी पड़ती है। फिर आता है गिव रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज होती है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि एक बहुत बड़ी पार्टी, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, बहुत बड़ी पार्टी होती है, कोएलिशन जैसे मैंने समझाया था पिछले वीडियो में, वो लोग साथ में आते वो ये सरकार चलाने के लिए, बट मतभेद हो जाता है तो वो क्या, उनमें से ना अलग अलग टुकड़े में लोग चले जाते हैं, मतलब वो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं और खुद की पार्टी बना लेते हैं। तो अगर वो खुद की पार्टी भी बनाते हैं, देन इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि उनको भी रिकॉग्निशन देना, मतलब लोगों को बताना कि अब वो बड़ी पार्टी टूट गई है, अभी एक छोटी पार्टी बनी है, तो आप अगर चाहे तो उनको भी वोट कर सकते हो। तो ये सब काम भी इलेक्शन कमीशन के सर पे पड़ता है। फिर होता है सॉल्व द डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स में क्या होता है, कभी कभार है ना, किसी पार्टी को लगता है कि नहीं भाई, सामने वाले ना गलत तरीके से जीत गए, उनके वोट सही से काउंट नहीं हुए, हमारे ज़्यादा थे उनके कम थे, फिर भी वो कैसे जीते, तो वो भाई जाओ इलेक्शन कमीशन के पास। फिर कुछ लोगों को गुस्सा आता है कि नहीं हमारी पार्टी क्यों नहीं जीती, तो फिर दंगा फसाद करते। बेचारा हमेशा कौन पिसता है उसमें, कॉमन मैन ही पिसता है। बट अगर ऐसे दंगे इलेक्शन के टाइम पे हुए, देन यू कैन गो टू द इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन देखेगी क्या है। फिर एक इधर चीज़ होती है सुलह करना, जिसको बोलते हैं मीडिएशन। मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो है, या इलेक्टोरल ऑफिसर कहते हैं उसको, स्टेट या सिटी में जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, वो जाएगा, देखेगा क्या हो रहा है, सब कुछ सुलह करेगा। अगर मामला हाथ से निकल गया तो वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, बट अगर मामला अभी तक हाथ में है तो वो सुलह करेगा, यानी डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, और प्रॉपरली मीडिएट करके सोल्यूशन देके वो मामला रफा दफा कर देगा। ये सब काम कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, बट बहुत इजी है ये, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं। पहले मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है। बेटा, कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है एरियाज फ्रॉम विच इलेक्शंस आर contested, elections are contested। ठीक है, मतलब ऐसे एरियाज, ऐसी जगह जहां से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा। ठीक है, तो मान लो यहाँ से कोई इलेक्शन के लिए खड़ा रह रहा है, यहाँ से ये जो रेड पार्ट्स में बना रहा ना, ये टुकड़े कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इंडिया के, अब कोई बोलेगा सर आप टुकड़े गैंग में से नहीं, बेटा मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, कर रहा हूँ ये टुकड़े। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सब टुकड़े, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। मतलब अगर आप यहाँ से जीत गए तो ये पूरा एरिया आपका, ये जितना है ना, ये पूरा एरिया आपका, आप उस एरिया के लिए जो आप करना चाहते हो भला वो आप कर सकते हो, और आप पावरफुल रहोगे, क्वाइट पावरफुल रहोगे। अगर आप यहाँ से जीत के आते हो तो आप इस एरिया में पावरफुल रहोगे। तो ये जो छोटे छोटे एरियाज है ना, एरियाज, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप ये कंफ्यूज मत होना कि एक स्टेट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसा नहीं होता। एक स्टेट में कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लोकसभा की बात करूँ, इंडिया लेवल पे बात करूँ, तो लोकसभा में ना अब फिलहाल के लिए
देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब 543 ऐसे एरियाज हैं जहां से आप क्या कर सकते हो, जहां से आप इलेक्शन लड़ सकते हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगा कि, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन को लगा कि हमको क्या करना है, हमको एरियाज और बढ़ाना है, ठीक है, हम मान लो भी ये इतना बड़ा एरिया, ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, ये हाँ ये आप देख सकते हो, ये ना ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्शन कमीशन बोलता है यार एक अकेला इंसान इस पूरे एरिया को संभालने हमने दिया हुआ है, वो फिर भी संभाल नहीं पा रहा, तो एक काम करते हम इसको ना डीलिमिट करते। डीलिमिट, लिमिट का मतलब होता है हद, डीलिमिट का मतलब होता है हद हटाना। डीलिमिट मतलब अब इतना बड़ा हिस्सा था ना, अब इसको है ना 2 टुकड़ों में बांटते, सॉरी 2 टुकड़ों में बांटते। तो ये जो 2 टुकड़े है ना, इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ा देते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज उन्होंने बढ़ा दिया, डीलिमिट कर दिया, बड़े से हिस्से को उन्होंने और 2 टुकड़े में बांट दिया। तो ये जिसका था उसके पास इतना ही एरिया रहेगा, और ये जो 2 है ये दो नए कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, ये मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसी 1, ये मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसी 2, 2 नए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 2 नए एरियाज है जहाँ से इलेक्शन लड़ा जा सकता है, ठीक है। और ये सब खुद इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन उनका एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। उसका काम होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ाना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इंक्रीज करना, ठीक है। डीलिमिट का मतलब इंक्रीज करना, तो इंक्रीज कॉन्स्टिट्यूएंसी, एरियाज को बढ़ाना, ये किसका काम है, ये काम है अपना इलेक्शन कमीशन के डीलिमिटेशन कमेटी या डीलिमिटेशन कमीशन का, ठीक है। तो हमने क्या समझा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब दे आर दोज एरियाज फ्रॉम विच इलेक्शंस आर कंटेस्टेड। How many constituencies in India? In Lok Sabha there are 543 constituencies. That means there are 543 areas from which you can fight elections. ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ा सकती है, ठीक है, इंक्रीज कर सकती है, टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन एंड टू इंक्रीज द ओवरऑल टू इंक्रीज द ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये उनका काम। समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि इलेक्शन के टाइम पे पार्टीज को, जो भी इलेक्शन के लिए लड़ रहे, उनको कुछ चीज़ों को फॉलो करना है प्रॉपरली, उनको वो चीज़ों को समझना है, प्लस उनको ये डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। कुछ भी आनाकानी ना करते हुए, किसी को बिना परेशान किए उनको इलेक्शन लड़ना है। अभी ये जो चाचा है, ये चाचा नहीं है, ये 1990s के वक्त के बहुत इम्पोर्टेंट शख्स थे। इनका नाम था टी.एन. शेषन। ही वॉज ऑल्सो IAS ऑफिसर, और ये तब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ये तब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और ये इतने पावरफुल थे, वो क्या बोलते थे कि इलेक्शन करते वक्त, इलेक्शन का जो प्रचार होता है, ठीक है, प्रमोशन, जो जुलूस निकालते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, डोंट ब्लॉक द रोड। आप जब भी पार्टी का प्रचार कर रहे हो, करो, सॉरी पार्टी का प्रचार कर रहे हो, करो, लेकिन प्रचार करते वक्त आप रोड ब्लॉक मत करो, दंगे फसाद मत करो, लोगों को तकलीफ मत दो। अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपने किया तो आपका जो कैंडिडेचर है, ठीक है, कैंडिडेचर वो मैं हटा दूंगा। ये टी.एन. शेषन ने बोला था, और वो इतने पावरफुल थे, जो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी है ना, ये इनको दी गई थी। 10-12 गाड़ियाँ वहाँ पे उनको सिक्योरिटी, आर्म्ड, मतलब एकदम बंदूक लेके गार्ड। क्यों? बिंदास जाते थे, स्ट्रेट अवे बोलते थे, अगर तुमने हरकत की मैं तुमको इलेक्शन में लड़ने ही नहीं दूंगा। बहुत 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 पावरफुल थे ये। अब उन्हीं का हम अगर उन्हीं को आइडियलाइज करें, तो अभी भी कुछ रूल्स इलेक्शन कमीशन रखती है, वो ये है कि आप है ना पैसों को है ना मत आप तोलिए, मतलब मिसयूज ऑफ मनी बहुत होता है इलेक्शन के टाइम पे।
अगर आपको सीधे सीधे तरीके से वोट नहीं मिलता तो आप क्या करते हो, आप लोगों से वो वोट खरीद लेते हो। तो ये तो फिर चोरी चकारी हुई ना, ये तो फ्रॉड हो। दूसरा पॉइंट है कि जो क्रिमिनल्स है ना, क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट, वो इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। अब पब्लिक ये बोलती है या आप बच्चे भी ये बोलेंगे सर तो क्रिमिनल्स को इलेक्शन कमीशन क्यों खड़ा करती है? तो बेटा वो इलेक्शन कमीशन उनको खड़ा करती है वो मत देखो। इलेक्शन कमीशन कुछ तो उनका एक प्रोसीजर होता है, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर क्रिमिनल आपको पता है वो क्रिमिनल है तो आप उसको वोट करके जिताते क्यों हो? ऐसी बात है ना, क्रिमिनल आप बोल रहे हो ना, क्रिमिनल को उन्होंने खड़ा किया। इलेक्शन कमिश्नर यहाँ दोषी नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने सब कुछ देखा और इलेक्शन कमीशन को उसने ऑर्डर दिया भाई इसको इलेक्शन पे खड़ा करो। अगर वो जीत के आता है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको कैसे लेके आए वोट करके। इलेक्शन कमीशन उसमें कुछ नहीं करता। इलेक्शन कमीशन का काम होता है पब्लिक से वोट लेकर सही इंसान के खाते में जमा करवाना। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसका भी एक वीडियो बनेगा और आपको डिटेल में पता चल जाएगा। फिर होता है अननेसेसरी प्रोटेस्ट। कहीं जाओ, पार्टी नहीं जीती, दंगा फसाद करो, कुछ भी करो, रोड ब्लॉक करो, अरे लोगों की जाने जाती है, लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सारी बातें कोड ऑफ कंडक्ट में आती है। अगर ये सारी बातें फॉलो नहीं की गई, प्रोटेस्ट ना रोका गया हो, या अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होने लगी वहाँ पे, कुछ लोग शराब बांटते वोट लेने के लिए, कुछ धमका के वोट लेते, तो ये सारी बातें आपको नहीं करना है। इवन पैसा तो वेस्ट करना ही नहीं है। एक लिमिट, एक बजट है, आपको उस बजट के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। तो ये सब आता है कोड ऑफ कंडक्ट, द वे टू बिहेव ड्यूरिंग द इलेक्शंस। चलिए अब कुछ इलेक्टरल रिफॉर्म्स है जो इलेक्शन कमीशन में हो चुके, वो क्या है? पहली बात है वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया, मतलब चूल्हे चौके से बाहर निकाल कर औरतों को भी वोटिंग के लिए रखा गया। अगर उसका बेस्ट एग्जांपल मुझे पूछो तो आई विल टेल यू निर्मला सीतारामन, रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैडम द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर और भी बहुत है, ममता बनर्जी, सीएम कैलकाटा। तो ये लोग हैं ना, और वुमेन है ना, फिर भी इलेक्शन कमीशन गेव देम चांस कि औरतें जो है वो भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, एंड वो कर रहे पार्टिसिपेट प्रॉपर्ली, एंड दे आर आल्सो डूइंग गुड, क्वाइट गुड। फिर प्रिवेंट मिसयूज ऑफ मनी। इलेक्शन कमीशन अभी क्या करता है, कुछ बजट्स लागू करता है। अगर मान लो मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, और मेरा जो वेल्थ है, मेरे पास जो टोटल पैसा है वो मान लो है 5 lakhs, और अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ 15 lakhs का, इलेक्शन कमीशन मुझे पूछे कि ये पैसा कहाँ से आया, एक्स्ट्रा 15 लाख कहाँ से आया? 5 लाख है, चलो 15 लाख तुमने खर्चा किया, 5 लाख तुम्हारा खुद का, 10 लाख एक्स्ट्रा कहाँ से लाए? तो ये उन्होंने लिमिट्स डाले कि आप जब भी प्रचार करो उन पे कुछ बजट लिमिट्स है, वो बजट लिमिट्स के हिसाब से उनको चलना पड़ता है, वरना ना कोई किसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा प्रचार करेगा। और आपको पता है जो दिखता है वही बिकता है। तो पब्लिक तो पागलों जैसी, जो फुकट में पैड बांट रहा है, जो फुकट में पेन बांट रहा है, पेंसिल बांट रहा है, खाना बांट रहा है, उसी को वोट करेंगे। बाद में 5 साल है ना तालियां बजाते बैठ जाएंगी कि भाई गलत इंसान को वोट कर दिया, हम लोग ये हो गए, फंस गए। तो ये सब ना हो, इसीलिए इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में मिसयूज ऑफ मनी को प्रिवेंट किया गया। एंड फाइनली जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, ठीक है, उनको इलेक्शन कमीशन अब ट्राई कर रही है कि ऐसे लोग वापस ना आए, या पूरी अपनी कोशिश कर रही है कि ऐसे लोग वापस ना आए। हाँ, बट फिर भी आपने देखा होगा कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंडेड लोग हैं तो उनको इलेक्शन कमीशन इसलिए लेती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक अलग प्रोसीजर है, एक अलग तरीका है क्रिमिनल बैकग्राउंडेड लोगों को फिल्टर करना। तो वो इसलिए मैंने आपको बोला अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है, वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है, मिसयूज ऑफ मनी प्रिवेंट करना है, और क्रिमिनल बैकग्राउंड लोगों को अलाउ नहीं करना है, डिसअलाउ करना है, उनको आने नहीं देना इसमें। तो बस दोस्तों, वीडियो मेरा इतना ही था, आज खत्म हो गया अपना। आपको ये वीडियो कैसे लगा बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मेरा पावर पॉइंट कैसे लगा बताइए ज़रूर। आपके लिए मैंने रात भर कल 3 घंटे बैठ कर हम मेरे बच्चों को समझ में आए ऐसा मैं क्या करूँ, तो मैंने थोड़े मेरे PPT स्किल्स यूज़ किए जो मैं अपनी कॉलेज डेज में करता था, और आपके लिए ये
प्रेजेंटेशन बनाया, ब्यूटीफुल है या नहीं है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़रूर बताइए। और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एंड हाउ वाज माय वॉइस ट्यूनिंग इट विद द एक्सप्लेनेशन, आपको जैसे भी लगा हो मुझे बता दीजिए। और अगर आपको ये पीपीटी पसंद आया हो, अगर आप ये पीपीटी चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ईमेल के थ्रू आपके टच में रहूँगा और आपको मैं डिटेल्स बताऊँगा कि पीपीटी मैं आपको कैसे सप्लाई कर सकता हूँ। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, 3 चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए मुझे ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो हर जगह शेयर करना, क्योंकि ये सिर्फ 10th के लिए नहीं, हर एक बच्चे के लिए है, हर एक इंसान के लिए जो नॉलेज के लिए भूखा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, गुड लक एंड हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस।